मुझे खुशी है कि आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी समय पर मिल सके। मेरा नाम सुरेश है। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ बीती एक सच्ची घटना है, जिसको मैं आज भी सोचता हूँ तो डर से हालत खराब हो जाती है। बात हमारे स्कूल के दिनों की है। उस समय मैं और मेरे कुछ दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान की थी। वहाँ मैं और मेरा एक फ्रेंड राकेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी हमें समझ नहीं आया कि क्या था वह। मैं और राकेश ट्रिप के टाइम अपने ग्रुप के साथ जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते पता नहीं कब मैं और राकेश अपने ग्रुप से बिछड़ गए और पता नहीं कहाँ थे। हम लोग और जंगल में ऐसी जगह थे जहाँ न ही नेटवर्क था और न ही हम अपने दोस्तों को कॉल करके पूछ सकते कि कहाँ हैं वो। मुझे और राकेश को घूमते घूमते दिन से शाम हो चुकी थी और हमें रास्ता मिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। घूमते घूमते हम दोनों एक शमशान के पास पहुँचे। मुझे वहाँ एक इंसान दिखा जो वहाँ बैठा था और मैंने मेरे दोस्त को बोला कि चल उनसे रास्ता पूछ लेते हैं। पर मेरा दोस्त बोला, कौन सा इंसान, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर मैंने बोला, देख सामने ही तो बैठा है। पर वही बोल रहा था कि उसे तो कोई नहीं दिख रहा। तब मैंने बोला, तू रुक, मैं पूछ के आता हूँ। तो राकेश बोला, ठीक है, जा पूछ के आ। मैं आगे बढ़ा। कुछ ही दूर गया तभी हमारे पीछे से आवाज आई कि रुको। मैंने ये सुनते ही रुका और पीछे देखा तो एक इंसान जो ऊपर से नीचे तक कंबल से अपने शरीर को ढक कर रखा था और उसने कहा, वहां मत जाओ बेटा, आपको जो दिख रहा है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक छलावा है जो यहाँ पे बैठे हुए इंसान को दिखाई देता है और अपनी तरफ आकर्षित करके पास बुलाता है। ये सुनते ही मैं तुरंत पीछे आ गया और फिर हमने उस इंसान से पूछा कि हम रास्ता भटक गए हैं और हमें मिल नहीं रहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उसने कहा, आइए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा था। हम उसके पीछे चलते जा रहे थे। काफी देर चलते हुए हो चुके थे। तभी हमने उससे पूछा कि अभी और कितना टाइम लगेगा, तो उससे जवाब दिया ही बस कुछ ही दूर है। तभी हमें एक हाईवे दिखी। तब हमने राहत की सांस ली। तभी उस इंसान ने हमें कहा, बेटा अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, आप लोग इसके आगे खुद चले जाओ। हमने उसकी बात सुनी और उसका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़े। हम जैसे ही हाईवे पे पहुंचे तो हमें रोड एक उस पार एक शॉप दिखी तो हमने राहत की सांस ली और तभी हमने अपना फोन निकल के देखा तो हमें हमारे फोन में नेटवर्क आ चुका था। तभी हमने अपने दोस्तों को कॉल करके अपना एड्रेस उस शॉप वाले से लेके अपने दोस्तों को दिया। तभी हमारे दोस्त आ गए और फिर हमने उनको सारी बातें बताई और उस इंसान का एक बार फिर से हमारी जान बचाने का शुक्रिया अदा करके अपने घर की ओर निकल पड़े। मैं आपका दोस्त हूं और आपके लिए हमेशा डरावनी कहानियां लाता रहूंगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।